मैया देवभूति है, इन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया है और उन 9 कन्याओं में से एक माता को तो आप सभी जानते हो, जिनका नाम है मैया अनुसुईया, जिन्होंने पतिव्रता तेज के कारण तीनों देवताओं को बालक बना लिया था। एक किसकी पुत्री थी? अभी तो बताया, मैया देवभूति की है। और 10वें स्वयं भगवान नारायण अवतार लेकर के आते हैं, जिनका नाम है कपिल देव भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान क्यों आए हैं जन्म लेकर के? मैया के मन के संदेह को दूर करने के लिए। संदेह क्या है मन में? जो हमारे और तुम्हारे सबके मन में होते हैं। भगवान कपिल देव मैया देवभूति के मध्य बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है, बड़ा सुंदर संवाद हो रहा है। बड़े भाव से सुनना कथा। मैया देवभूति कह रही है, लाला हमने सुना है कि प्राणी जो है उस संसार में भगवान को प्राप्त करने के लिए आता है, भगवान की भक्ति करने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही संसार में आया तो कहते हैं कि मोह माया में फंस करके भगवान को भूल जाते हैं। तो बेटा ये मोह माया क्या है? राधे राधे भैया, ये मोह माया क्या है? और ये प्रश्न हम सबके मन में उठ जाता है कि माया क्या है और मोह क्या है। और यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से किया था कि प्रभु ये मोह माया क्या है? तब तो भगवान एकदम शांत रह गए थे। कुछ समय बीता, भगवान देवर्षि नारद को समझाना चाह रहे हैं कि माया क्या है। एक बार भगवान नारायण और देवर्षि नारद जंगल में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। जंगल में भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंचेंगे, भगवान कहने लगे कि देवर्षि नारद मुझे ना बहुत जोरों से प्यास लगी है, तो आप ना जल का बंदोबस्त कर लीजिए, देख के लाइए कहीं जल मिल जाए तो। देवर्षि नारद कहने लगे प्रभु तुम चिंता न करो। आज जल की तलाश में देवर्षि नारद निकल गए। आगे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रही है। उन्हें बहुत थकान हो गई। घनघोर वृक्ष देखा है, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आज देवर्षि नारद उसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। जब उस वृक्ष के नीचे बैठ गए तो थकान के कारण उन्हें नींद आ जाती है। आज देवर्षि नारद उस वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। इधर भगवान ने अपनी माया फैला दी, उन्हें समझाना चाह रहे कि वो माया है क्या। देवर्षि नारद सो गए हैं तो सोते सोते एक बड़ा सुंदर सा सपना देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं? कि देवर्षि नारद भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में बहुत ही सुंदर सी नगरी दिखाई दी है। बड़ी सुंदर नगरी है और सुंदर सी नगरी में एक बड़ी सुंदर सी अद्भुत सी स्त्री दिखाई दी है। और बड़ी सुंदर सी स्त्री दिखाई दी तो मन में प्रेम भाव जगा। क्या भाव आया?
कि भगवान अगर यह सुंदर सी कन्या से हमारो विवाह हो जाए तो हमारो जीवन सफल है जाए है? अब भगवान तो समझाना चाह रहे थे माया क्या है, तो भगवान ने आज देवर्षि नारद की मन की इच्छा को पूरा कर दिया। अब मन चाहे स्त्री मिल गई तो बड़ा प्रेम बड़ा भाव है, कहीं जाते हैं तो एक साथ जाते हैं, कुछ खाते हैं तो एक साथ खाते हैं। धीरे धीरे समय बीता तो उनके 2 पुत्र हुए। अब पत्नी बड़ी सुंदर थी तो पुत्र भी बड़े सुंदर सुंदर से। अब तो पत्नी से मोह था, अब तो पुत्रों से बहुत मोह हो गया है। देखो ना चाहते हुए भी घर संसार में घिर जाते हैं। अब तो भगवान की भक्ति भूल गए, अपने पुत्रों में पत्नी में इतने मगन रहते हैं बस। अब तो मन में सोचते हैं कि अगर हमारी पत्नी जीवन में नहीं रही तो कैसे रहेंगे, अगर पुत्र नहीं रहा तो कैसे रहेंगे। जैसे हम लोगों के मन में आता है, ऐसा लगता है कि अगर वो व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं रहा तो जीवन कैसे व्यतीत होगा। देखो जब भगवान ने जीवन दिया है तो पार भी नारायण ही लगाएगा कि तेरी भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, ऐसा भाव होना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह कि हे राजन, जिस नगरी में देवर्षि नारद रहा करते थे उस नगरी में एक दिन बाढ़ आ जाती है। बाढ़ जानते हो? बाढ़ जानते हो ना? हाँ, तो बाढ़ आ जाती है, सब नगरवासी बहने लगे। अब जब सब बहने लगी तो देवर्षि नारद सोचने लगे कि हमारे बच्चे भी ना बह जाए, तो दोनों बच्चों को उठाया, कंधे में बिठा दिया और पत्नी का हाथ पकड़ लिया। पत्नी का हाथ पकड़ लिया। अब जैसे जल का सैलाब शांत हुआ, देवर्षि नारद सोचने उनका मैया बच गए। लेकिन जैसे दोबारा फिर जल का सैलाब आया, और जैसे से जल का सैलाब आया, इतने में पत्नी का पैर सरक गया। अब पत्नी को देवर्षि नारद जैसे पकड़ने के लिए चले, ऐसे ही दोनों पुत्र जल गए। आज दोनों पुत्र जल में गिर गए, पत्नी का हाथ छूट गया। देवर्षि नारद बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से तो विवाह हुआ था, वो भी मन चाहे स्त्री से। अब पत्नी भी गई और पुत्र भी गए, अब हम अपना जीवन व्यतीत कैसे करेंगे? ऐसे ही हम लोग सोचते हैं ना, जब हमें छोड़कर कोई चला जाता है संसार को, तो फिर हम कैसे रहेंगे, कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? देवर्षि नारद इतनी जोर जोर से रो रहे हैं, इतनी जोर जोर से रो रहे हैं कि रो रहे हैं सुपने में, और रोते रोते वो हकीकत में रोने लगे। इधर भगवान नारायण सोच रहे हैं कि हमने देवर्षि नारद को जल लेने के लिए भेजा, पर अब तक नहीं आए है? भगवान गए तो क्या देखा है कि एक वृक्ष के नीचे लेटे लेटे देवर्षि नारद बड़ी जोर जोर से रोए जा रहे हैं। भगवान कह रहे देवर्षि नारद, नारद क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ तो सही, रो क्यों रहे हो? हमने तुम्हें जल लेने के लिए भेजा था, वो जल कहाँ है? देवर्षि नारद कह रहे रुको, तुम जल पेट गई हो, वह जल के कारण तो हमारो पूरो
घर संसार में अभी तुम एक लोटा जल भी अटके। भगवान कह रहे देवर्षि नारद थोड़ी आंखें खोल के देखो, जग कर देखो कि जो तुमने देखा ये तुम्हारा सपना था। क्या था? सपना। इसी प्रकार जो संसार है जो देख पा रही है कुछ भी सत्य नहीं है, जो संसार एक सपने के भांति है। कहते हैं कि मोहन सा जग सोवनहारा और देखें सुपने अनेक प्रकारा। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो। राम सिया राम जय जय राम। मोहन साजग मोहन साजग सोवनहारा देखें सुपने अनेक प्रकारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान कह रहे कि देवर्षि नारद तुमने पूछा था ना कि वो माया क्या है, तो सुनो कि मोहन साजग सोवनहारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। जो संसार है ना ये एक स्वप्न के बात है। जब हम सो जाते हैं तो अनेकों प्रकारों के सपने देखते हैं। ऐसे ये संसार में होते तो बहुत विचार मन में लेकर के आते, बहुत भावनाएं बदल जाती कि तेरा है मेरा पर। लेकिन इस संसार से जब जाग करके देखोगे तो संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। इसलिए कर से कर्म करो विधिनाना मन राखे जहाँ गिरवन धाना। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवनी अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोली बात ये भाई लाल की। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। अगर सत्य कुछ है तो सत्य नारायण। इसलिए कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखे जा कृपा निधाना। इसलिए अपने सत्य कर्म को करते रहिए और मन भगवान के चरणों में लगा दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, जो अमंगल को हरने वाले हैं वो भी हमारे नारायण है। देवर्षि नारद करे प्रभु जब हम सुपन में इस मोह माया में फंस जाते तो हम जान गए कि संसार के लोग धरती पर पृथ्वी पर आकर के तुम्हारे चिंतन को भूल करके संसार में क्यों फंस जाते हैं। मैया देव भूति गहरी के लाला तुमने देवर्षि नारद के माध्यम से मुझे ये तो समझा दिया है कि माया क्या है, लेकिन हमने इस संसार में एक चीज और देखी है। क्या? इस संसार में व्यक्ति अपने आप को चाहे कितना भी खुश समझता हो, लेकिन एक ना एक दिन जीवन में ऐसा समय आता है वो उदास हो जाता है। इस उदासी का कारण क्या है? लेकिन हमारे मन का विचार है।
क्या कि जब संसार में कोई प्राणी सुखी नहीं है, लेकिन जो माँ की गर्भ में जो जीव रहता है वो ज्यादा प्रसन्न रहता है, क्योंकि ना उसे खाने की टेंशन, ना पीने की, ना घर, ना मकान, ना कपड़े लत्ते की टेंशन है। जो संसार में आ जाते तो बहुत टेंशनें बढ़ जाती हैं। तो कपिल देव भगवान कह रहे भैया, आप कह रहे हो ना कि जो माँ के गर्भ में जीव रहता वो ज्यादा प्रसन्न रहता होगा, तो सुनो कि गर्भ माँ से मम दुखम और न भूते न भविष्यते। कह रही है कि जितना दुख इस जीव को माँ के गर्भ में होता है उतना ना कभी भूतकाल में हुआ होगा, ना कभी भविष्य में होगा, जितना दुख इस जीव को माँ की गर्भ में होता है। क्यों? देखो, कपिल देव भगवान कह रहे कि मैया, जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो एक मास के लोंदे के समान बड़ा नाजुक शरीर होता है। जब हम घर में कुछ कार्य करते हैं, कुछ काम करते हैं, अगर हाथ में कट जाते हैं, जल जाते हैं, तो उसमें नमक या मिर्च लग जाए तो कितना कष्ट होता है। अब सोचो, जब वो जीव माँ के गर्भ में होता है तो मैया का मन किया खट्टा खाने का तो मैया खट्टा खा लेती है, अब तीखा खाने का मन किया तो तीखा खा लेती है। जब वो तीखी तीखी चीज जाकर के उस शिशु के शरीर में लगती है तो वो जीव बड़ा चिल्लाता है, बड़ा चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन हम बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े भाव से खट्टी खट्टी तीखी तीखी चीजें खाते हैं। देखो, हमारे द्वारा अगर किसी जीव को कष्ट पहुंचे तो ये भी पाप है, इसलिए हम अनजाने में बहुत सारे पाप कर लेते हैं। अब सोचो, अगर हम कहीं कट जाएं और अगर कुछ लग जाए उसमें तो कितनी पीड़ा होती है? और हमें देखकर अगर कोई हंस जाए तो कैसा महसूस होगा? जो जीव माँ के गर्भ में होता है वो रोता भी है, चीखता भी है, चिल्लाता भी है, लेकिन हम बड़ी प्रसन्न होते हैं और उसकी पुकार नहीं सुनते। वो किसी से कहने के लायक नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर दुख होता है किसी को तो वो माँ की गर्भ में होता है। तुम मैया कह रही कि लाला, जब ये जीव माँ के गर्भ में भी प्रसन्न नहीं है तो ये जीव प्रसन्न है कहां? तो कह रहे कि दीन कहे धनवाने सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहता है कि जिसके पास धन है वो ज्यादा खुश है, लेकिन जाके पास ज्यादा धन है तो वह भैया नींद नहीं आती, कभी चोरी ना है जाए, कभी इनकम टैक्स में ना चलो जाए, उन्हें तो गोली खाए के भी नींद ना आए। भैया हम लोग में पास ना है तो कहीं भी तनुगा मार के सो जाओ, कोई टेंशन ही ना। इसलिए कि दीन कहे धनवाने सुखी और धनवाने कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अब राजा कह रहे कि महाराजा ज्यादा प्रसन्न है, हम प्रजा से लेके आते हैं और हमें राजा को टैक्स देना, उसे बैठी बिठाई आ जाता उसके पास, वो ज्यादा प्रसन्न है। लेकिन महाराजा कह रहे हैं अगर काई प्रसन्नता है, सुखी है कोई अगर तो कौन है? इंद्र, क्योंकि वो देवता कुछ करता ना धरता है, हमेशा उसकी पूजा होती, देवता बना बैठा रहता है। लेकिन याद रखना, अगर कोई तपस्या करने भी बैठ जाए ना तो एक भी देवता भयभीत नहीं होगा, सबसे ज्यादा भयभीत हो जाता है इंद्र। इंद्र सोचता कभी ऐसा ना होए ये ज्यादा प्रसन्न हो गए भगवान से, हमारे इंद्रासन मांगे। और काय की जो सुंदर सी स्त्री दिखी
बस वाई पे मोहित हो गया, वाई के संग छल करने की सोचता है। अब जिसका मन चंचल हो वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। लेकिन कह रहे हैं कि तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सब थोड़े थोड़े दुखी, लेकिन सुखी वही है जो भगवान के भजन करता, भगवान का जो दास है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन धन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। इस संसार में सब दुखी हैं, किसी ना किसी कारण से। सुखी कौन है? जो भगवान के चरणों में लग जाते हैं। तो मैया देवभूति कह रही है लाला, लेकिन हमारी जो 5 कर्म इंद्रियां और जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये तो हमें भगवान के चरणों से जुड़ने ही नहीं देती है? ये हमें संसार की तरफ आकर्षण करती है। तो क्या करें? कपिल देव भगवान कह रहे मैया, अगर भगवान के चरणों से जुड़ना चाहते हैं तो इन्हें ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रियों का जो मुख है, इन्हें भगवान के चरणों से जोड़ दीजिए, भगवान के चरणों की तरफ मोड़ दीजिए। और सोचो कि अभी व्यास जी ने बोला और अभी जाके बड़े भक्त बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें थोड़ी धैर्य की आवश्यकता है ना। कहते नहीं कि रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करते, कि मुक्ति का कोई तो यत्न करते। जब हम रोज थोड़ा 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 भजन करेंगे तो भगवान के चरणों में मग्न रहने की हमारी आदत पड़ जाएगी, हमें उनके चरणों में लगन लग जाएगी। लेकिन मैया कह रही लाला, अगर लगन लगाए तो लगन लगाए भी कैसे? क्योंकि जो हमारा मन है ना, ये मन हमारा बड़ा चंचल है, कि ये मन बड़ा चंचल है, और कैसे तेरा भजन करूं? ये सही बात है या नहीं है? जो हमारा मन है ये कभी कभी हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो जाता। मन तो कहता है कि चलो भागवत में, लेकिन दिमाग कहता है अरे रहने दो, घर में काम बिगड़ जाएगा, है ना। इसलिए ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? और जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाओ, और उतना ही मचलता है। एक बार ठाओ सीधे सीधे, हाँ, राधिके तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, आज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रति धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ श्यामा, सच कहती हूँ श्यामा, मेरी किस्मत सवर जाए, राधे तेरे चरणों की। जय हो।
पागल है, कैसे तेरा वजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, राहे जितना इसे समझाओ, उतना ही बचना है। राधे तेरे चरणों की राधे। श्री राधे। रानी की सेवा करते हुए और सुनती हूँ तेरी रहमत हर रोज बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमती, हर रोज बरसती है। सुनती हूँ तेरी रहमत हर रोज बरसती है। सुनती हूँ तेरी रहमती, हर रोज बरसती है। ये बूंद जो मिल जाए, अरे बूंद जो मिल जाए, कभी मेरी बदल जाए। राधे तेरे चरणों की जय हो। जय हो। श्री राधे। आगे आगे। और नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे कितनी सजा देना। केसरी जी हमें कभी अपने नजरों से नहीं गिरने देना। नजरों से गिरने का मतलब क्या होता है? हमें कब मालूम होगा कि हम जब श्री जी की नजरों से गिर गए? मालूम है जब हम स्वयं अपनी नजरों से गिर जाएंगे। तो हम कुछ गलत कर जाते हैं तो मन में प्रेम रहता है, ये ऐसे कैसे हो गया, गलती हो गई, ऐसे रहता है ना। अगर हमारे मन में भी संदेह हो गया, समझ लेना राधा रानी के मन में हो गया। इसलिए नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाओ, नजरों से जो गिर जाए,
ब्रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ श्यामा, किस्मत ही बदल जाए, राधे तेरे चरणों में। बोली बरसाने वाली की राधा रानी।